हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग सीखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जनरल नॉलेज में भी आता है। वैसे तो ये है ज्योग्राफी का, भूगोल का है ये। इसमें हम पढ़ेंगे आज ग्लोब, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। उसके बाद पढ़ेंगे अक्षांश, देशांतर, ये सब चीजें। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे ग्लोब क्या होता है। देखिए ग्लोब तो इस तरीके से एक स्फीयर है, एक गोला है। इसे मान लिया गया है कि ये पृथ्वी के विभिन्न भागों को दर्शाया जाता है। इसमें जितने भी देश हैं संसार के, जितने भी कंट्रीज हैं, सबको इसी ग्लोब पे, ठीक है ना, दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, शो किया जाता है। तो इसमें पूरे वर्ल्ड की सारी नदियां, पहाड़, पठार और जो भी हैं, सागर, सब इसमें दिखाए जाते हैं। एक पूरे देश का नहीं, पूरी दुनिया का एक नक्शा होता है ग्लोब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ग्लोब में क्या चीजें होती हैं। ग्लोब में जो बीच से एक लाइन कटी होती है, बीचों बीच से, ठीक है, बीचों बीच से एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। इसका नाम ही है इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर। यहां पर लिखा गया भूमध्य रेखा, हिंदी में कहेंगे भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ठीक है, भूमध्य रेखा ये है, ठीक है। यहां से ये 0 डिग्री माना जाता है, 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा है। तो ये ऊपर जो होता है ना, ये उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। यानी ऊपर की किसी भी नक्शे में, हम मैप में ऊपर नॉर्थ समझते हैं, क्योंकि ऊपर नॉर्थ इंडिकेट किया गया है ग्लोब में, और नीचे साउथ, ठीक है ना। नॉर्थ पोल भी बोलते हैं, साउथ पोल। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, पूरे जो वर्ल्ड का जो मैप है वो गोल ग्लोब पर बनाया गया है, ठीक है ना। गोल स्फीयर, जो गोल तरह की जो आकृति है, इस पर बनाया गया है। और इसमें बीचों बीच की लाइन इक्वेटर होती है, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। तो इससे ऊपर का जो हिस्सा है उसे उत्तरी गोलार्ध, नीचे का इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। ये चीज हो गई। इक्वेटर के जस्ट ऊपर की जो लाइन होती है इसे कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा, ठीक। कर्क रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इससे नीचे की जो लाइन होती है उसे बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कि उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, ठीक है, इक्वेटर क्या है, बीचों बीच का जो हिस्सा है, ठीक है। इससे ऊपर कर्क रेखा, इससे नीचे मकर रेखा। अच्छा, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इतना जान लिया आपने, ठीक। चलिए हम जाने कि ये 0 डिग्री जब होता है ना, ये 0 डिग्री होता है, तो अभी हम बताएंगे कि इसमें और कितनी कितनी डिग्री होती है। तो इतना नोट कर लीजिए। तो अभी हम इसको मिटा करके फिर से बता रहे हैं, क्योंकि एक और गोला नहीं, इसे नहीं मिटाएंगे, यहां बना देते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर फिर से हो गया, ठीक है। चलिए गोल सा है, और ये हमने देखा था कि ये 0 डिग्री था, 0 डिग्री था। तो एक बात और हमें देखना है कि अक्षांश रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा जो होती है वो इस तरीके से खींची जाती है, ठीक है, इस तरीके से। अब कहेंगे सर ये कैसे, इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि एक रेखा
एक रेखा जो है इस तरीके से खींची जाती है, खींची गई है, ठीक है। तो ये जो है अलग है, इसे हम बोलते हैं देशांतर रेखा, देशांतर, ठीक है। तो अभी आप लोग यही समझिए, मैं बहुत इजी बता रहा हूं, देशांतर। और ये जो हमने खींचा है इसे बोलते हैं अक्षांश, अक्षांश रेखा, ठीक है, ये वाली। तो ये आपने देखा होगा कि ग्लोब पर लेफ्ट से राइट जा रही है, लेफ्ट से राइट कहो या राइट से लेफ्ट कहो या हॉरिजॉन्टल कह दो, हॉरिजॉन्टल समझ जाओ, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, लाइन, इसे बोलेंगे अक्षांश रेखा। लेकिन अगर ये ऊपर से नीचे आ रही है या वर्टिकली, इसे बोलेंगे वर्टिकल लाइन को देशांतर बोलेंगे, वर्टिकल जो है, ठीक है, वर्टिकल वाले को हम बोलेंगे देशांतर रेखा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ये 0 डिग्री होता है ना, ये 0 डिग्री, तो ये भी इधर भी 0 डिग्री आप लिख सकते हैं। इसके बाद तुरंत जो होता है 23.5 डिग्री होता है, 23 सही 1/2, ठीक है। और उसके बाद होता है यहां पर 66 डिग्री होता है, 66.5, 66 होल 1/2, ठीक। और यही काम हम यहां भी करेंगे, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में हुआ है। सेम ऐसा ही यहां पर भी होता है। जैसे पहली लाइन है ये, तो इसे हम कहेंगे 23 होल 1/2, 23 होल 1/2, ठीक है, 23 एंड 1/2, इसे ऐसे भी कह सकते हैं, 23.5 डिग्री, ठीक है। और इसको भी 66.5 डिग्री कहेंगे, 66.5 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम एंगल की बात करेंगे जब ग्लोब में, कि ये बताइए कि 0 डिग्री कहाँ है, तो बता देंगे कि हम विषुवत रेखा को ही 0 डिग्री हम बोलते हैं कि ये 0 डिग्री पर है। और इससे ऊपर जाओगे ना तो ये उत्तरी है, ये उत्तरी अक्षांश रेखा बोली जाएगी। अगर मैं इसका नाम लूंगा, इसका नाम लूंगा, तो ये उत्तरी अक्षांश रेखा हो जाएगी। और नीचे वाले का हो जाएगा दक्षिणी अक्षांश रेखा, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश रेखा हो जाएगी। कैसे, ये नीचे वाली, क्योंकि ये दक्षिण गोलार्ध में आ रही है, ठीक है ना। विषुवत रेखा से नीचे दक्षिण है, साउथ वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका एंगल है, ऐसे 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 करके, ठीक है ना, 0, 23.5, 66.5 डिग्री, ये इतना ही पूरा डिवाइड कर देता है। इसके बाद हमें ये देखना है कि ये एक अक्षांश रेखा, मान लीजिए इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया, ठीक है ना, ये तो इक्वेटर है। तो ए और बी के बीच की दूरी जो होती है, ए और बी के बीच की दूरी हमेशा 111 किलोमीटर होती है, याद रखिएगा, 111 किलोमीटर होती है। यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा 111 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। अक्षांश रेखा यानी कि जो हॉरिजॉन्टल गई हुई है, जैसे सड़क जाती है, अब पेड़ जैसे उगता है वो वर्टिकल होता है, यही मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए ये रेखाएं ऐसे ही नहीं बन रही हैं, इनसे हमारे पूरे जो क्या बोलते हैं, मौसम और जलवायु पर फर्क पड़ता है, समय और तिथि पर फर्क पड़ता है, यानी टाइम एंड डेट पर इससे फर्क पड़ता है, टेम्परेचर पर इससे फर्क पड़ता है। तो इस जो अक्षांश रेखा जो है, अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड, लाइन ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, लाइन ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, इससे फर्क पड़ता है टेम्परेचर पर, ठीक है, टेम्परेचर पर, टेम्परेचर, ठीक है ना। ये टेम्परेचर यानी कि ताप को निर्धारित करती है, ताप को। जैसे कि अभी यहाँ पर ताप बहुत ज्यादा होता है, जो विषुवत रेखा है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे नॉर्थ पोल या नीचे की तरफ, तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो ये लाइन आपको दिखा रही है ना कि टेम्परेचर को से संबंधित है ये, तो इसका कोई मतलब होता है हमेशा, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे इतना। अच्छा, टोटल कितनी अक्षांश रेखा कितनी है, टोटल जो है लाइन ऑफ लैटिट्यूड कितनी है, देखिए ये विषुवत को छोड़ दिया जाए अगर, तो 90 ऊपर होगा, 90 नीचे होगा, कितना हो जाएगा,
180, लेकिन एक ये भी है तो टोटल मिला के 181 हो जाएगा। ठीक है, विषुवत रेखा को लेकर के। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, काफी आसान तरीके से बताया गया है। तो आप देख लीजिए एक बार, फिर अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम भी डिस्कस कर रहे हैं।